Hello students, your teacher JD Ansari. We will learn about today parts of predicate. जैसा कि आपने कल देखा था कि हमने सब्जेक्ट के टाइप्स को बताया था। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के टाइप्स को आपने देखा था। वैसे ही आज हम प्रेडिकेट के टाइप्स को जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं और प्रेडिकेट के टाइप्स को हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रेडिकेट के मेनली कितने टाइप्स हैं। पहला है वर्ब, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अगला है कॉम्प्लीमेंट और इसका अगला भाग है एडवर्बियल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमने सब्जेक्ट को भी लिख दिया है, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट वाला पार्ट्स होगा इसको हम अलग से ही जानेंगे। लिख दिए हैं हमने, अंडरलाइन किया है, आप देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे कि है पहला एग्जाम्पल आपके सामने, माई सर्वेंट। शुरू करते हैं। माई सर्वेंट गेव मी द की ऑफ द कार। माई सर्वेंट गेव मी द की ऑफ कार। इसमें जो माई सर्वेंट होगा ये सब्जेक्ट होगा। गेव मीन्स होता है देना, वर्ब मीन्स क्रिया, ये हो गया आपका वर्ब, प्रेडिकेट के पार्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है जैसे मैं, तुम, उसे, मुझे। ठीक है, ये सब तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट का नाम की आ गया, जैसे द की, तो की आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कंप्लीमेंट में उसके रिएक्शन को देखा जाता है, इट मीन्स उसके भाव को। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट इस सेंटेंस में है नहीं, इसलिए हमने इसमें ब्लैंक कर दिया है। और ऑफ द कार ये एडवर्बियल हो जाता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, द न्यूज मैड हर। द न्यूज आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मैड मीन्स बनाना। ठीक है, तो मैड आपका वर्ब हो जाएगा। हमने जैसे बताया था हर, मी, अस, ये सब, तो ये हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द न्यूज मैड हर, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इस सेंटेंस में कुछ है नहीं, इसलिए हमने खाली रख दिया है। हैप्पी, यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट में हमने बताया था उसके रिएक्शन को कैसा, हैप्पीली, एंग्रीली। ठीक है, ये सारे वर्ड्स यदि आते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट में रखते हैं। तो हैप्पी उसके आगे कुछ है नहीं एडवर्बियल में, तो इसलिए हमने खाली छोड़ दिया है। फिर आगे देखेंगे कि अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, यू शुड क्लीन। यू आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड क्लीन ये भी एक प्रकार का वर्ब है। वर्ब के कई सारे टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, तो समझ जाएंगे। तो यू शुड क्लीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ रखने के लिए है नहीं। इन शुड क्लीन यानी किससे रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए बताया जा रहा है, ये है नहीं। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी किस व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है ये नहीं है। इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी किसको रखने के लिए बताया जा रहा है क्लीन, ये बताया गया। तो योर टीथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसी व्यक्ति से है नहीं है, इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का रिलेशन किसी व्यक्ति से होता है, किसी पर्सन से होता है, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखते हैं। और ये क्लीन थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है, अभी ठीक है। योर टीथ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
कंप्लीमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमने इसको ब्लैंक रखा है। ऑलवेज आफ्टर मील, ऑलवेज आफ्टर मील, ठीक है, ये आपका एडवर्बियल में आता है। नेक्स्ट इसी तरह से है, सी इज सेलिंग, सी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इज सेलिंग, सेलिंग ये वर्ब जा नहीं रहे हैं, इज सेलिंग वर्ब हो जाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ है नहीं, ब्लैंक रखा है हमने। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपका हर कार, यानी किस वस्तु के लिए बताया जा रहा है वो, यानी उसके कार के लिए। और कम्प्लीमेंट में कुछ है नहीं, ना एडवर्बियल में है, तो इन दोनों को हमने ब्लैंक रखा है। इसी तरह से अगला देखेंगे, आवर ग्रैंड मदर, यानी हमारी दादी माँ, ग्रैंड मदर ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और टेल्स, टेल्स यानी कहना, ये भी एक वर्ब है, तो ये वर्ब में आ जाएगा टेल्स। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अस, यानी हमें, किसको सुनाती हैं, कहती हैं या सुनाती हैं, क्या होता है, कहानी सुनाना। हमारी दादी माँ कहानी सुनाती हैं, किसे, हमें, अस, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, नाइस स्टोरी, कैसी स्टोरी सुनाती हैं, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है डायरेक्ट रूप से, किसके लिए, किसको बताया जा रहा है, तो नाइस स्टोरी को बारे में बताया जा रहा है। और कम्प्लीमेंट में कुछ है नहीं, कैसे सुनाती हैं, हैप्पीली, एंग्रीली या कुछ भी, तो मोशंस के बारे में बताया नहीं गया है, इसलिए हमने इसको खाली रखा है। एट नाइट, एडवर्बियल में आ जाएगा एट नाइट, यानी रात को मेरी दादी माँ हमें अच्छी स्टोरी, अच्छी कहानी सुनाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसे नोट्स में अपना लिख लीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।